आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। एक चमत्कारी घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। देखिए, आजकल आंखों पर चश्मा चढ़ जाना बहुत आम हो गया है। ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चों को तो लगभग तय है कि चश्मा लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है, उस चश्मे को आप हमेशा के लिए उतार भी सकते हैं। मेरे पास जो ये अद्भुत नुस्खा है, विश्वास कीजिए, इसे अपनाना शुरू करेंगे तो आपकी आंखें कितनी साफ और तेज नजर आने लगेंगी। आंखों की वजह से होने वाला सिरदर्द भी जड़ से खत्म हो जाएगा। परिणाम इतना चमत्कारी होगा कि लोग आपको देखकर कहेंगे, अरे, चश्मा तो गायब हो गया। छोटे बच्चों को भी इस वजह से कितनी परेशानी होती है, इसलिए मैंने यह अनमोल नुस्खा खोज निकाला है। मेरे बारे में बताऊं तो 10वीं कक्षा में पढ़ते वक्त मुझे भी चश्मा लग गया था। उसी समय मैंने इस नुस्खे को अपनाना शुरू किया। आज मेरी आंखों पर चश्मे का नामो निशान नहीं है, हमेशा के लिए गायब। मैंने सिर्फ 2 महीने तक चश्मा पहना। उन 2 महीनों में ही इस नुस्खे को पूरी लगन से अपनाया। आपको भी मेरे जैसे चमत्कारी परिणाम मिलेंगे, ठीक है ना? चश्मा पहनते रहिए जब तक आपको खुद महसूस न हो कि अब चश्मे की जरूरत ही नहीं। तो देर ना करें, चलिए इस खूबसूरत वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर से कुछ नया सीखते हैं। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के लिए आज जो नुस्खा मैं बता रहा हूं, उसमें मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं जामुन की पत्तियां। जी हाँ, जामुन की पत्तियां औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इनसे आपकी आंखों की रोशनी तेजी से बढ़ती है। मैं पूरी गारंटी देता हूं, क्योंकि जामुन की पत्तियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इनमें कई तरह के विटामिन छिपे हैं। देखिए, यहाँ एक छोटा जामुन का पेड़ भी है। मैं कुछ ताज़ी पत्तियां तोड़ रहा हूँ। कितनी पत्तियां लेनी है वो भी बताऊंगा। खास तौर पर कोमल मुलायम पत्तियां ही चुनें। उनमें विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। यही आंखों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। सिरदर्द भी कम करती हैं। देखिए, मैंने एक बड़ी जामुन की पत्ती पूरी तोड़ ली। एक व्यक्ति के लिए बस इतनी ही काफी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मैंने जामुन की पत्तियां ला ली हैं। ध्यान दे, पत्तियां चुनते वक्त उन पर कोई धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ अच्छे से जांच लें, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब इन पत्तियों को अलग अलग कर रहा हूं। देखिए, सभी पत्तियां इसी तरह अलग कर रहा हूं। बस इतनी ही इस्तेमाल करूंगा, अपने नुस्खे के हिसाब से। अब एक कटोरी में थोड़ा पानी डालकर पत्तियों को डालकर अच्छे से धो लें। मुलायम कपड़े से पोंछते हुए साफ कर दिया। अब इन्हें दूसरी कटोरी में डाल लिया। मेरे द्वारा बताए गए सभी नुस्खे प्रभावी हैं, क्योंकि मैंने इन्हें खुद पर आजमाया है, तभी आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखिए, पत्तियां हाथ में इकट्ठा कर ली। अब इन्हें कैंची से काट रहा हूं। कैंची साफ और तेज होनी चाहिए। नाखून से भी काट सकते हैं। देखिए, सभी काटकर तैयार कर लिए। अब इसे और भी चमत्कारी बनाने के लिए एक खास सामग्री डालूंगा। रात में धुंधला दिखाई देता है, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। वो है सौंफ। सौंफ तो सभी जानते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन है। इसके गुण सिरदर्द को तुरंत कम करते हैं। धुंधला दिखने से सिरदर्द होता है ना, इसलिए सौंफ डाल रहा हूं। सौंफ कितनी लेनी है? बस 1 चम्मच। हाथों से रगड़ कर डाल रहा हूं, ठीक है ना? अब सौंफ डाल रहा हूं। सौंफ जरूर डालें, नहीं है तो छोड़ दें, लेकिन है तो अवश्य डालें। आंखों और सिर दोनों के लिए उत्तम। सौंफ डालने के बाद अब एक और चमत्कारी सामग्री डालूंगा। वो आपके घर में भी होगी, बाहर भी। चलिए देखते हैं क्या है। फिर से घर के बाहर आ गया हूं। यहाँ करी पत्ता का पौधा बहुत बड़ा हो गया है। मैंने छोटा सा लगाया था, अब विशाल हो गया। करी पत्ते में ढेर सारे विटामिन होते हैं, जो आंखों की रोशनी तेजी से बढ़ाते हैं, कमजोर नजर को भी मजबूत करते हैं। यहां से थोड़ा करी पत्ता तोड़ रहा हूं। मैंने कई वीडियो में बताया है ना, करी पत्ता शरीर और आंखों दोनों के लिए कितना लाभदायक है। यहां से 2 डंठल तोड़ रहा हूं। इसे मीठी नीम की पत्तियां भी कहते हैं। ताजा करी पत्ता न हो तो सूखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में मिल जाता है। देखिए, इतना करी पत्ता ले लिया। इसे कैसे इस्तेमाल करना है बताऊंगा। आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी मेहनत सफल हो, मुझे खुशी मिले। ठीक है, अब इसे ला लिया। 2 डंठल तोड़े थे, लेकिन सिर्फ एक ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि सब कुछ संतुलित होना चाहिए।
करी पत्ता बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बालों पर कैसे लगाना है उसके लिए भी वीडियो है। करी पत्ता तेल का वीडियो भी है, चैनल पर देखिए। देखिए, करी पत्ते को मुलायम कपड़े से साफ कर लिया। धूल तो हटानी है ना। अब प्लेट लेकर करी पत्ते को काटकर डाल रहा हूं। देखिए, ऐसे काटकर प्लेट में डाल रहा हूं। ठीक है, अब सब कुछ तैयार है। मैंने जैसा बताया बिल्कुल वैसा करें, तभी उत्तम परिणाम मिलेगा। इसे अपनाना शुरू करें, आपकी आंखों की रोशनी काफी बढ़ जाएगी। अब आंखों के लिए पावर हाउस कहलाने वाली सामग्री डालूंगा, वो है गाजर। गाजर में सभी विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है गाजर। इसे खाने से भी बहुत फायदा होता है। अब गाजर को दोनों तरफ से काटकर बीच में भी कट लगा रहा हूं। इतनी बड़ी गाजर ले रहा हूं, ध्यान दे। पानी में डालकर अच्छे से धो लिया, ऊपरी छिलका निकाल दिया। गंदगी तो हटानी है ना। देखिए, गाजर बिल्कुल साफ और तैयार है। अब इसे काट कर डालना है। 4 टुकड़ों में काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं। मैं रोज सुबह एक गाजर और एक सेब खाता हूं। आप भी कर सकें तो करें, या फिर ये नुस्खा अपनाएं। देखिए, गाजर को ऐसे काटकर तैयार कर लिया। अब अगली सामग्री जो आपको हमेशा ताजा रखेगी। धुंधला दिखाई देने पर आंखों में जलन, पानी आना, ये सब तुरंत ठीक हो जाएगा। वो है खीरा। खीरे में आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले कई गुण होते हैं। ये आंखों को मजबूत बनाता है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, समझ भी आने लगती है। आंखें अच्छी होंगी तो दिमाग भी तेज चलेगा ना। यहाँ खीरा ले लिया, दोनों तरफ से काटकर इतना बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छे से धो लिया, छिलका निकाल रहा हूँ। छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, क्योंकि छिलके में भी गुण होते हैं। फिर धोया। अब कटोरी लेकर कद्दूकस से रगड़ रहा हूँ। ऐसे रगड़ने से खीरे का रस अच्छे से निकलता है। देखिए, खीरा अच्छे से रगड़कर तैयार कर लिया। बीज हो तो भी चलेगा, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब कुछ तैयार होने के बाद टमाटर लें। टमाटर आंखों की रोशनी बहुत बढ़ाता है, धुंधला दिखाई देने में भी मदद करता है। जब मुझे चश्मा लगा था तब इस नुस्खे में टमाटर जरूर डालता था। 10वीं में ज्यादा पढ़ाई की वजह से परेशान था, लेकिन आज चश्मा हमेशा के लिए गायब है। मैंने इस नुस्खे को लगातार अपनाया। आप 2 महीने तक अपनाएंगे तो चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, अच्छा कमेंट करें। देखिए, टमाटर ले लिया, अच्छे से धो लिया, 4 टुकड़ों में काटा। एक व्यक्ति के लिए 1 टमाटर काफी है, 2 लोगों के लिए 2। छिलके के साथ ही रगड़ रहा हूं। देखिए, टमाटर रगड़कर तैयार कर लिया। छिलके भी डालूंगा, बहुत उपयोगी है। अब सब कुछ तैयार है। मिक्सी जार लें, टमाटर खीरा डाल रहा हूं। थोड़ा पानी आधा कप डालकर अच्छे से पीस लिया। एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। पल्स मोड में धीरे धीरे रुक रुक कर पीसें। अब पत्तियां और गाजर भी डालकर फिर पीस लिया। गाजर को रगड़कर भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने टुकड़ों में काटा था। सब कुछ एकदम महीन हो गया। अब एक कटोरी पर छलनी का कपड़ा रखकर सब कुछ डालकर अच्छे से छान लिया। चम्मच से दबाए नहीं, गूदा आ जाएगा। बचा हुआ गूदा फिर मिक्सी में डालकर पीस लें। इस रस को गिलास में निकाल लें। बर्फ के टुकड़े डालें तो स्वाद बढ़ जाता है। अब स्वाद को और भी लजीज बनाने के लिए ताजे गुलाब की पंखुड़ियां डाल रहा हूं। गुलाब का स्वाद कितना अद्भुत होता है। एक छोटा गुलाब ले लिया, 2-3 भी डाल सकते हैं। पंखुड़ियों को हाथ से रगड़कर रस निकालकर डाल रहा हूं। ये रस तैयार है। सुबह खाली पेट पिएं। कितने दिन? रोज पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा। एक व्यक्ति के लिए 30 से 40 मिलीलीटर काफी है। सुबह खाली पेट पीने से चमत्कारी परिणाम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सौंफ और गुलाब की वजह से स्वाद लाजवाब है। इस नुस्खे को अपनाएं। मेरी मेहनत के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।